आपने जल्दी बता दिया। ओके, अब देखो, जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जाने की कोशिश करेगा, तो जो इलेक्ट्रोलाइट इसका कुछ अपोज करेगा कि भाई अभी मत जा, इतनी जल्दी मत जा, इतनी जल्दी मत जा। तो जो ऑफर्ड करेगा ना, अपोजिशन या अपोज करेगा इस इलेक्ट्रॉन के मोशन का, उसी की वजह से आपका बैटरी या फिर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आता है। समझ में आया इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों आता है? अब हम देखेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कम कैसे कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं? देखो, एक फर्स्ट तरीका, पहला तरीका हम ये है कि भाई प्लेट्स को पास पास कर दें। अगर प्लेट्स को पास पास कर देंगे तो क्या होगा, मान लो प्लेट मैंने यहाँ पे बना दी, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक प्लेट ये थी और उसके पास में जस्ट बना दी, तो इस प्लेट में मान लो इलेक्ट्रॉन है, जल्दी से कूद जाएगा ना? Yes, sir. जल्दी से कूद जाएगा। इसका मतलब जो ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस था मटेरियल के द्वारा, जो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा था वो कम हो जाएगा। Yes, sir. मटेरियल के द्वारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या इंटरनल रेजिस्टेंस, या फिर बोल दूं मैं इन प्लेट के बीच की डिस्टेंस अगर डी है, क्या अगर मैं डी को कम कर रहा हूं तो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो रहा है। Yes, प्लेट को sir. पास पास ला रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया। अब नंबर 2 पे लेता हूं मैं कि अगर मैं प्लेट्स का एरिया बढ़ा दूं तो, मान लो दो छोटी छोटी प्लेट्स थी, पतली पतली प्लेट्स थी, तो कम इलेक्ट्रॉन कूद पाएंगे एक टाइम पे Yes, sir. है। तो अगर मैंने प्लेट बढ़ा दी, प्लेट का एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कूद पाएंगे एक साथ। Yes, sir. थोड़ा इजी भी रहेगा कूदने में। इसका मतलब अगर मैं एरिया ऑफ प्लेट्स बढ़ाऊं, मान लो इसका एरिया ए है, इसका भी ए है, इसका एरिया अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो क्या मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो रहा है? Yes, sir. अब देखो नंबर 3 पे देखो, नंबर 3 पे क्या होगा, अगर मैं ये जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है, ऐसा मटेरियल लगा दूं इसके अंदर बीच में जो कि खुद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सके, यानी कि कंडक्टिव मटेरियल, अगर मैं इसको कंडक्टिव मटेरियल लगा दूं, कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइट लगा दूं, तो क्या मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा? Yes, sir. भाई अगर मैं कंडक्टिव मटेरियल लगा दूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जाने से कम रोकेगा, और कम रोकेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो जाएगा, और इजीली फ्लो हो जाएगा तो क्या रेजिस्टेंस कम हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. तीनों पॉइंट क्लियर हुए सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब यही तीनों पॉइंट हैं सारे के सारे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या है? देखो, अपोजिशन The ऑफ third फर्ड point- बाय इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, तो थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर दो एक बार। ओके, देखो एक बात बताओ, कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है जो वायर इजीली करंट फ्लो करा सके। जैसे कॉपर की कंडक्टिविटी आयरन से ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। देखो, कॉपर की कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, तो एल्यूमिनियम की Yes, sir. कंडक्टिविटी आयरन से ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? कंडक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब है कि हो इलेक्ट्रॉन जाएगा। को इजीली फ्लो करा देगा, इलेक्ट्रॉन को Yes, sir. इजीली फ्लो करा देगा, और इजी फ्लो हो गया तो क्या रेजिस्टेंस कम हो जाएगा? Yes, sir. तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, अगर कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल भर दें इनके बीच में, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इजीली इस नेगेटिव प्लेट पे पहुंच जाएगा? Yes, sir. तो अगर ये इजीली पहुंच जाएगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। Yes, sir. समझ में आएगा थर्ड पॉइंट? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो ये वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली फील कराया है, और वो सारी चीजें थ्योरी में लिखी हुई। देखो, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो यहाँ पे क्या दिया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या इलेक्ट्रिक करंट को मैं इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलूं या इलेक्ट्रिक करंट बोलूं, बात तो एक ही है, क्योंकि चार्ज के फ्लो होने की वजह से करंट आता है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट देखो जरा, फैक्टर अफेक्टिंग द सेल। फर्स्ट वाला पॉइंट बोलता है लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर, यानी कि ये बोल रहा है कि अगर मैं डी को बढ़ाता हूं तो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है, और डी को अगर कम करता हूं तो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। यही तो देखा था हमने अभी।
Yes, sir. यही देखा था ना। Yes, sir. उसको उस थ्योरी को बताने का फायदा क्या रहा, ये 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। देखो, ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जैसे ही कंडक्टिविटी में बढ़ा रहा हूं, कंडक्टिव मटेरियल यूज कर रहा हूं अगर मैं, तो क्या मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो रहा है? Yes, sir. पॉइंट था उसमें। अब इसमें इसका थर्ड पॉइंट देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, यानी कि जो एरिया जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूं, क्या मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो रहा है? Yes, sir. ये तीनों पॉइंट हम यहाँ पे देख चुके हैं इस वाले में, है प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया। अब ये तीनों पॉइंट थ्योरी में थे। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, ये इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, किस टाइप का इलेक्ट्रोड है उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। अब हम ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि नहीं, ये बताओ पहले। Yes, sir. कोई डाउट? पहले मैंने Yes, प्रैक्टिकली बता दिया आपको, थ्योरेटिकली। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये E जो है इसका EMF है और ये R है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो R है, स्मॉल R है, इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐसे शो करता है। ये टोटल, इसको हम बोलते हैं बैटरी। ये है आपकी बैटरी। इससे मान लो I करंट गया और इस R से पास होके यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से पास होके इस पर I आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसके अबाउट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अबाउट कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा कि नहीं? Yes, sir. तो वो क्या होगा, कैपिटल I इंटू स्मॉल r होगा कि नहीं होगा, स्मॉल ड्रॉप। ये Yes, क्या sir. इस वाले बड़े जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके अबाउट भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल I इंटू r के इक्वल होगा। Yes, sir. अब देखो टोटल पोटेंशियल आइडियली कितना था आपका, E था। टोटल पोटेंशियल क्या था, E इक्वल टू V प्लस स्मॉल v। भाई इसके अबाउट जो ड्रॉप होगा और इसके अबाउट जो ड्रॉप होगा, क्या वो टोटल पोटेंशियल E के इक्वल होगा? Yes, sir. अब देखो V इक्वल टू आई आर, कैपिटल R पुट कर दिया और V इक्वल टू स्मॉल IR पुट कर दिया, तो यहाँ से I कॉमन ले लिया, तो मुझे I चाहिए था, तो I का फॉर्मूला क्या आ गया, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे, इससे मुझे ये लग रहा है क्या मेरे इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है? Yes, sir. देखो जरा, यहाँ से I करंट आ रहा है, I करंट एक्सटर्नल इसमें पास हो रहा है, और इस वाले में स्मॉल रेजिस्टेंस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें भी I ही पास हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे R एंड R आर इन सीरीज। Yes, sir. सीरीज में है। Yes, sir. Yes, sir. के बाद हम देखेंगे। सर रिपीट करना, कि आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही बेटा, बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. तो बेटा हो सकता है आपका नेटवर्क में इशू हो, क्योंकि सभी लोगों को आ रही है, तो शायद मेरी साइड से। ओके चलो रिपीट कर देता हूँ। देखो ये स्मॉल R है, क्या इससे करंट I निकल रहा है बैटरी से? Yes, sir. और देखो इस करंट इस रेजिस्टेंस से भी I निकल रहा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस में भी आपका I ही जा रहा है। अगर करंट अगर सेम हो तो उनको हम किस में बोलते हैं, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। इसीलिए हम बोलेंगे आगे चल के, अभी हम इससे नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी आपको ये फॉर्मूला कैसे आया, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उनके फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं, ये सारी चीजें समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. अब हम देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ EV एंड R। देखो EV R के टर्म में जब हम देखेंगे तो आपको याद होगा, ये तो अभी हमने देखा था E इक्वल टू V प्लस V। Yes, sir. ये कैपिटल V को ऐसे ही रखा, स्मॉल v को क्या हम कैपिटल I इंटू R लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. कैपिटल I इंटू R। और देखो हमने क्या किया, यहाँ से कैपिटल I इंटू R को, IR को इधर ही रखा, IR को इधर ही रखा, और इस V को उधर भेज दो। उधर क्या है, E माइनस के V, इधर आप यहाँ पे E है आपका। किसी को कोई डाउट? No, sir. अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई वैल्यू है मेरी x इक्वल टू 2, मान लो x इक्वल टू y है, मान लो x इक्वल टू y है, अगर मैं दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दूं, x y 2 इक्वल टू y 2, क्या इन पर कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में
कैपिटल वी से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि पोटेंशियल से, ये जो पोटेंशियल है ना IR, इससे डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड में। देखो इस वाली साइड में मैंने IR अपॉन कैपिटल IR कर दिया, और इधर E माइनस के V अपॉन P कर दिया। अब इसको जरा सॉल्व कर लो जरा। E माइनस के V अपॉन V, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, E अपॉन V माइनस के V अपॉन V लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. देखो यहाँ पे I से I कैंसिल हो जाएगा, और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो E अपॉन V माइनस के 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. तो अगर मुझे I निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो I निकालना है तो ये R क्या इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला आ गया, R निकालना है, सॉरी I तो कटी कैंसिल ही हो गया ना, R निकालना है अगर मुझे, तो R आपका इस कैपिटल R है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा E अपॉन V माइनस के 1 ये एक्सप्रेशन समझ में आया सबको? Yes. Yes. आगे बढ़े। Yes, sir. ओके Yes, अब sir. देखो डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय वोल्टमीटर मेथड। अब देखो वोल्टमीटर मेथड से कैसे देखेंगे। एक बात बताओ मुझे, जब सर्किट ओपन है, अगर सर्किट ओपन है क्या इसमें करंट फ्लो होगा? No, sir. No, अगर sir. करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये जो रीडिंग दे रहा है ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा या EMF होगा? Sir, potential difference. बेटा EMF कब होता था? जब सर्किट ओपन था। सर्किट ओपन है तो ये EMF होगा ना, Yes, sir. है? Yes, EMF होगा sir. ना। अब हमने यहां से EMF निकाल लिया सर्किट ओपन करके, अभी हम क्या करने वाले हैं, सर्किट को क्लोज कर देते हैं। सर्किट को क्लोज कर दिया, सर्किट को जब हमने क्लोज कर दिया तो क्या हम इस वाले फॉर्मूले से यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के, इस वाले फॉर्मूले से मान लो, देखो I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R से क्या करंट निकाल सकते हैं इसमें? Yes, sir. निकाल सकते हैं। I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। देखो हमें ये R पता है, Yes, sir. ये R पता है, और I हमें निकालना है। Yes, sir. ठीक है, ये निकाल सकते हैं। अब देखो पहले तो हम ये चीज देखेंगे, ये चीज देखेंगे कि यहाँ पे जब हमने करंट को फ्लो कराया, करंट तो इसने कुछ रीडिंग दी होगी, इसने कुछ रीडिंग दी होगी, रीडिंग दी होगी ना, इसने कुछ रीडिंग दी होगी, हमें इसकी रीडिंग पता है। चलो मान लो हमें ये R निकालना है, माना हमने कि ये वाला R निकालना है, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए तो कर रहे हैं ये सारी चीज, तो हमें E पता है, EMF हमें पता है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, और ये रेजिस्टेंस भी हमें पता है, ये वाला कैपिटल वाला रेजिस्टेंस भी पता है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो जरा, R इक्वल टू E हमें यहाँ से पता चल गया, Yes, sir. E हमें यहाँ से पता चल गया, तो E नोन हो गया। Yes, sir. कैपिटल B यहाँ से रीडिंग आ गई -1, और स्मॉल r ये आपका है, स्मॉल r भी नोन है, तो आपको ये भी नोन है, ये भी नोन है, और ये भी नोन है। क्या हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकाल सकते हैं इस मेथड से, इस फॉर्मूला लगा के? क्लियर हुआ Yes, आपको? sir. Yes, sir. हैं? आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, देखो, sir. पहले आपने क्या किया, सर्किट को ऊपर रखा, किस कोई भी बैटरी ली आपने, आपको नहीं पता वो क्या की, कितना पोटेंशियल डिफरेंस था उसको, उस आपने सर्किट को ऊपर रखा, आपने क्या किया, उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया, तो उस वोल्ट मीटर से जो रीडिंग आई वो आपका EMF होगा, क्योंकि सर्किट ओपन है। सर्किट जब ओपन होता है जो रीडिंग होती है वो किसकी आती है, EMF की, न कि पोटेंशियल डिफरेंस की। अब आपने EMF निकाल लिया, यहाँ से E, आपने EMF इसको बोल देते हैं कि EMF आपने E निकाल लिया, ठीक है। अब आपने जब EMF E निकाल लिया, अब आपने क्या किया, सर्किट को क्लोज कर दिया। सर्किट को क्लोज कर दिया तो इसमें कुछ करंट फ्लो होगा। अब सर्किट क्लोज कर दिया तो ये वोल्ट मीटर कुछ रीडिंग दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? कुछ रीडिंग दिखाई इसने। ये रेजिस्टेंस हमें नोन था पहले से, ये रेजिस्टेंस हमें नोन था, यहाँ से कुछ रीडिंग मिल गई हमें, और E हमें यहाँ से इस वाले एक्सपेरिमेंट से जब सर्किट ओपन कर लिया तो यहाँ से पता चल गया। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे जरा कि E हमें पता चल गया, V की रीडिंग यहाँ से आ गई, R हमें पहले से ही पता था। क्या हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकाल सकते हैं? Yes, sir. समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। अब सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे भाई? सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज याद रखनी है हमेशा कि सेल का जो कनेक्शन है वो आपकी नेगेटिव टर्मिनल
का एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल उसके दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। ये ध्यान रखना है हमेशा कि देखो इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तभी सही तरीके जो फॉर्मूला बता रहा है वो वैलिड होगा। अदरवाइज अगर आपने पॉजिटिव से पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव से नेगेटिव कर दिया, उसके लिए मैं आपको कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां से फंडा क्लियर करवाऊंगा आपका। लेकिन यहाँ पे देखो इस सीरीज कॉम्बिनेशन के कंडीशंस देखो, ये करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, ऐसे करके Yes, क्या sir. पूरे सर्किट में करंट सेम होगा, तीनों सेल्स में सेम करंट आएगा, Yes, sir. सेम करंट फ्लो होगा ना। तो फर्स्ट वाला देखो कि जो पहला वो है कि जो टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट होगा ना, टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट होगा वो तीनों के सम के इक्वल होगा, तीनों के सम के इक्वल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा टोटल ईएमएफ कितना हो गया, टोटल ईएमएफ क्या 3E होगा, Yes, sir. E प्लस E 3E हो गया। अब मैं देखता हूं दूसरा वाला कि द करंट इन ईच सेल इज सेम, करंट तो सेम ही होगा, ये वाला तो देख ही लिया। अब थर्ड देखते हैं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अच्छा एक चीज देखोगे कि ये जो आई करंट है वो इस कैपिटल आर में भी फ्लो हो रहा है, वही वाला आई इस वाले आर में हो रहा है, वही वाला आई इस वाले आर में, वही वाला आई इस वाले आर में, क्या सभी के सभी सीरीज में होंगे? अच्छा एक चीज बताओ, पहले इन तीनों का सीरीज निकाल लेते हैं, इन तीनों का सीरीज में निकालेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 3R आएगा, 3R आएगा। अब आपको ये सर्किट कैसे बन जाएगा, ये सर्किट बन जाएगा, मान लो ये आपका इक्विवेलेंट बैटरी वो आ गया, ई इक्विवेलेंट आ गया, Yes, sir. ये आपका ई इक्विवेलेंट आ गया, ये आपका आर इक्विवेलेंट आ गया, तो ये आपका आर होगा कैपिटल। क्या अभी भी ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है, दोनों तो बेटा सीरीज में आई करंट आ रहा है, देखो आई करंट आ रहा है, इससे भी फ्लो आई करंट ही हो रहा है, तो आपका टोटल आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर 3R प्लस कैपिटल आर आएगा कि नहीं आएगा, बेटा कैपिटल आर है ना, 3R प्लस कैपिटल आर। अब आपको देखो इक्विवेलेंट पोटेंशियल भी पता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी पता है, क्या आप करंट निकाल सकते हो, आई की वैल्यू निकाल सकते हो? Yes, sir. क्या आएगा, ई टोटल अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब देखो ई टोटल अपॉन आर इक्विवेलेंट, ई टोटल क्या है आपका 3E, आर इक्विवेलेंट क्या है 3R प्लस आर, तो ये आपका करंट आ गया आई का। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स लगा दूं, n नंबर ऑफ सेल्स लगा दूं तो उसके लिए आई का फॉर्मूला क्या होगा, बेटा n नंबर ऑफ सेल, बेटा n नंबर ऑफ सेल है, 3 के लिए 3 आया, n नंबर के लिए क्या आएगा, n E अपॉन n R प्लस R आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? देखो ये मैंने आपने बताया है, ये डेरिवेशन आपने बताया है, देखो ये आपका भी सॉल्यूशन होगा, इसका डेरिवेशन फॉर्मूला ड्राइव अब हुआ है, अब फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ये आपने कैसे बताया, सिंपल कंसेप्ट से बताया, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर, क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला कैसे बनाया ये समझ में आ गया? यस सर, यस सर। अब देखो अगर आपका आर कैपिटल आर जो है वो एनआर से बहुत ज्यादा बड़ा है, एनआर से छोटा है, सॉरी अगर ये छोटा है तो इसको इग्नोर मार दो, इसको इग्नोर मार देंगे तो ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर हो जाएगा। अगर मान लो एनआर आर से बहुत छोटा है तो इसके इसमें क्या करेंगे, एनआर अगर छोटा है तो इसको जीरो मान लो, तो क्या हो जाएगा एन ई अपॉन आर हो जाएगा। ये आपका वो वाला सिंपल वाला कंसेप्ट है। यस सर, ये इसी में थ्योरी में लिखा हुआ है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स? यस सर। फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर, नहीं पड़ेगी बेटा, कंसेप्ट याद है तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली आप पैरेलल को भी बताओगे, आप ही बताओगे, मैं सिर्फ कैलकुलेशन बताऊंगा, फाइनल डेरिवेशन का जो फाइनल आएगा वो आप ऐसे ही बता दोगे, ये मेरा भरोसा है आप लोग। देखो ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा,
ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फिगर आ गया। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस हर एक सेल का सेम होगा? Yes, sir. भाई यही ना होता था। देखो ईएमएफ ऑफ बैटरी इज सेम एज दैट ऑफ अ सिंगल सेल, यानी कि हर एक सेल के अक्रॉस आपका ईएमएफ ई ही होगा, हर एक सेल के across। Yes, अब हम sir. देखते हैं कि दूसरा वाला करंट आपका जो हर एक सेल में होगा वो इंडिविजुअली डिवाइड होगा। जैसे कि इसमें आई आ रहा है, यहाँ पे आई पहुंचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा I/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा I/3। अगर 5 सेल होते तो कितना कितना डिवाइड होता? I/5. I/5। सिंपल। हाँ बिल्कुल 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 करेक्ट बात बोली आपने कि I/5 सब में 5 I/5 डिवाइड। अब मुझे ये बताओ इनकी अच्छा एक बात, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ये किसमें है, किसमें है ये? पैरेलल में। तो क्या मैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो मैं क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि R इक्विवेलेंट मेरा आया R/3? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर मैं इसका एक और एक्सटेंडेड सर्किट बनाऊं, एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये आपका ई टोटल है और ये आपका आर इक्विवेलेंट है और ये आपका कैपिटल आर है। क्या ये वाला आर और ये वाला आर अब सीरीज में है या पैरेलल में है? Sir. हैं? Parallel. बेटा करंट को देखा करो, करंट इस वाले या इस रजिस्टर में आई जा रही है और इस वाले में भी आई जा रही है, तो ये सीरीज में होगा। Yes, अब अगर sir. सीरीज में है तो अगर मैं टोटल आर इक्विवेलेंट निकालूं तो क्या आएगा? क्या आर इक्विवेलेंट प्लस आर आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा R/3 प्लस 3 कैपिटल plus आर। R. तो Plus R. ये अब ये क्या हो जाएगा R+3R डिवाइडेड बाई 3 आर 3. इक्विवेलेंट। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है E और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है R इक्विवेलेंट पता है आपको, क्या I निकाल सकते हो? Yes, sir. क्या Yes, आएगा sir. E/R इक्विवेलेंट, R plus 1 तो क्या आएगा E/R small प्लस r 3R डिवाइडेड बाई 3। 3. अब मुझे क्या बताओ I इक्वल टू 3E/R प्लस 3R, क्या यही एक्सप्रेशन आएगा? Yes, तो yes, अगर sir. यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स आपके सीरीज में हो, n नंबर ऑफ सेल्स अगर सीरीज में, तो फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होगा? N NE अपॉन R plus NR. R प्लस NR। देखो ये फॉर्मूला ड्राइव होने के बाद आ रहा, लेकिन आपने बिना ड्राइव करने के बाद पहले बता दिया, बिना ड्राइव किए आपने बता दिया। बड़े होशियार बच्चे हो, वेल डन, बहुत होशियार बच्चे हो। मैंने आपको सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड बताया, आपने जो ड्राइव होने के बाद n नंबर ऑफ सेल्स का आपने जनरल टर्म में फॉर्मूला दे दिया। अब देखो सॉल्व होने के बाद में वही मेथड है, सेम टू सेम जो मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज से बताया है वही फॉर्मूला है ना, NE/NR प्लस R। वही फॉर्मूला आया कि नहीं आया है? Yes, sir. आप बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है। वही वाली कंडीशन है सेम, अगर R अगर छोटा है NR से, RYN से, तो RYN को कैंसिल आउट कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तो आपका क्या बचेगा N इंटू E/R। सिमिलरली अगर R बहुत छोटा है, कैपिटल R बहुत छोटा है R/N से, तो R को निगलेक्ट कर देंगे तो आपका I इक्वल टू E/R आ जाएगा। बेटा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सबको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले? Yes, yes. देखो डेरिवेशन मैंने नहीं करवाया, डेरिवेशन का रिजल्ट, डेरिवेशन का मेथड आपने बताया है मुझे। Yes, sir. मैंने सिर्फ उसको सॉल्व करना बताया, रिजल्ट आपने बताया, आप ही लोगों ने। अब अगर आपको समझ में आया तभी आपने बताया। Yes, sir. हाँ? तो आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बताओ। सर रिपीट कर दोगे थोड़ा सा? हाँ एक मिनट बताता हूँ। सर I इज इक्वल्स टू E/R
वो वाला I इक्वल्स टू क्या समझ में नहीं आया बेटा, बताओगे आप? हाँ, सर E upon R वाला पूछ रही है मे बी। E सर अपॉन आर, आर ये वाला, इक्विवेलेंट से आगे। ये यस वाला। देखो आई वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है कि नहीं होता है? यस सर V इक्वल टू आई आर होता है। तो देखो V Yes, क्या sir. था, पोटेंशियल डिफरेंस था ना, V पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे इनके अबाउट, हर एक की बैटरी के अबाउट हमने पोटेंशियल डिफरेंस माना E है, सबके अबाउट E माना, क्योंकि सभी सभी बैटरीज में सेम होता है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, सभी बैटरीज के अबाउट E पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसलिए V को हमने क्या ले लिया, E ले लिया, V को E ले लिया है। अब इससे जब फॉर्मूला देखोगे E इक्वल टू आई आर से, I का फॉर्मूला क्या आएगा, E अपॉन आर ही आएगा ना। यस सर यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर यस ओके, सर। अब यस सर ये क्वेश्चन करके बताओ जरा, ये क्वेश्चन जरा करो फास्ट। फाइव वोल्ट। 5 वोल्ट। और किसी का आंसर आया? सर 8.5 वोल्ट। 8.5 वोल्ट आया है। और रेजिस्टेंस बेटा, रेजिस्टेंस क्या आया है? 17 ओम। 17 ओम। 7 किसका आया है 17 ओम? अच्छा, 8.5 वोल्ट नीता का आया है। और 17 ओम किसका आया है? दीक्षा का 17 ओम आया है। ठीक है, ठीक है, चलो, वेल डन, वेल डन, अच्छा आंसर है। आपका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 8.5 वोल्ट और रेजिस्टेंस आएगा 17। ठीक है, चलो अब देखो, हम पहले गिवन डाटा लिखते हैं। क्या क्या गिवन है, देखो आपको ईएमएफ दिया हुआ है 10 वोल्ट, यानी कि ई दिया हुआ है आपको 10 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आर इक्वल टू दिया हुआ है 3 ओम। कनेक्टेड टू अ रजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज, आई दिया हुआ है आपको क्या, 0.5 एम्पियर। देखो एक्चुअली में सर्किट क्या है आपका, ये कोई बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आर है, ये स्मॉल आर है, ये आपको दिया हुआ है 10 और ये आपको आई है। ये आपको पूछा है, ये आर आपको पूछा है। तो क्या हमें याद है, अगर आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो क्या E इक्वल टू, इसके अक्रॉस मान लो स्मॉल v था और इसके अक्रॉस मान लो v है, पोटेंशियल ड्रॉप। यस v v प्लस v था, कैपिटल V प्लस स्मॉल v था, यस सर था कि नहीं? अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, E आपको पता है, इसके क्या कैपिटल V को मैं कैपिटल I इंटू आर लिख सकता हूँ? यस सर। क्या स्मॉल v को कैपिटल I इंटू आर लिख सकता हूँ? यस सर। कोई डाउट किसी को? E इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। E 10 दिया है, कैपिटल I कितना 0.5 इंटू कैपिटल R, R आपको निकालना है, प्लस स्मॉल I क्या है 0.5 इंटू
ये स्मॉल आर क्या है, 3 है वो। अब यहाँ पे देखो 0.5 आर इक्वल टू क्या आएगा, 10 माइनस के 1.5 आएगा कि नहीं। यस सर। अब आर जब आप देखोगे क्या आएगा, 8.5 डिवाइडेड बाई 0.5। तो यहां से आप सॉल्व करोगे इसको, 6.5 लग रहा है। आर जब आप देखोगे तो क्या आएगा आपका 17 ओम आएगा। 17। क्लियर है कैसे आया 17 ओम। Yes. अब आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। देखो इसके अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या वो इस बैटरी के अबाउट, पूरी के अबाउट वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। Yes. पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए आप सिंपल कर सकते हो कि V इक्वल टू कैपिटल I इंटू आर। कैपिटल I क्या है 0.5, आर क्या है, आर क्या है 17, 8.5 वोल्ट आ गया। एक तरीका तो ये था आपका, एक तरीका तो ये हो गया। क्लियर है कैसे आया आंसर। Yes. यस कोई डाउट किसी को। नो देखो एक तरीका ये, एक और तरीका बताऊं क्या। Yes, sir. चलो एक और तरीका देखते हैं। देखो एक और तरीका आप क्या कर सकते, इस वाले फॉर्मूले को यूज करो जरा। E इक्वल टू कैपिटल V माइनस के स्मॉल v। हमें चाहिए क्या, कैपिटल V की वैल्यू चाहिए ना। यस तो E की वैल्यू 10 पुट करो, 10 इक्वल टू कैपिटल V माइनस स्मॉल v को क्या लिखता हूं मैं, I इंटू आर, आई आर। 10 इक्वल टू कैपिटल V माइनस, सॉरी प्लस होगा ना, ये प्लस है ना इस फॉर्मूले में, प्लस होगा। Sir. ये क्या 0.5 इंटू 3 लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो यहाँ से हमें कैपिटल V क्या आ गया, 10 माइनस के 1.5, तो V क्या आ गया 8.5। आप कैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से आपका आंसर सही है। ठीक है। Yes, sir. Yes. ये आपका अल्टरनेट मेथड। आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात बताओ मुझे कि मैं 3 बच्चों के नाम लेता हूँ, आप में से किसी के भी, प्रिया, शिल्पी या दीक्षा। मान लो ये कोई पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन से 100 लीटर पानी आने वाला है। पहले घर पड़ा प्रिया का, प्रिया का घर पड़ा, प्रिया ने क्या किया 20 लीटर पानी निकाल लिया पाइपलाइन से और नल बंद कर दिया। फिर घर पड़ा दीक्षा का, ये दीक्षा का घर पड़ा, दीक्षा ने क्या किया 40 लीटर दे दें दीक्षा को, 40 लीटर पानी दीक्षा ने निकाल लिया। अब बचा कुचा पानी जाने वाला है किसके घर पे, एक और नाम दीक्षा के घर में, नहीं दीक्षा, सिल्की के घर में, शिल्पी के घर में। ओके। अब बचा कुचा पानी जाने वाला है शिल्पी के घर में। शिल्पी के घर के पास कितना पानी बचेगा, 45 कितना 40 लीटर। कैसे पता किया आपने, कैसे पता किया। 60 और 20 को प्लस करके फिर 100 में माइनस कर। आपने क्या किया था, आने वाला पानी 100 minus 60 सर एंटर किया उतना ही आने वाला इक्वल टू जाने वाला किया था क्या। यस आने वाला क्या था 100 लीटर 100 इक्वल कर दिया, जाने वाला क्या था 20 प्लस 40। माना कि इसका x था, मान लो इसका x था 20 प्लस 40 प्लस x, तो x इक्वल टू क्या आ गया था आपका 100 माइनस, यानी कि x इक्वल टू 40 लीटर। ऐसे ही निकाला था आप लोगों ने। Yes, अच्छा इसका एक और मेथड है। Yes, चलो अब हम एक और मेथड है इसका, क्या हम ये मान सकते हैं, एक और अलग कलर चेंज करता हूँ जरा, लेट आने वाला जो है, आने वाला जो पानी है उसको मैं पॉजिटिव ले लूं और जाने वाला जो पानी है नेगेटिव, उसको अगर मैं नेगेटिव ले लूं तब सॉल्व करूं, क्या तब भी आंसर सेम आएगा। देखते हैं जरा क्या होता है। आने वाला क्या है 100 लीटर है, इसको पॉजिटिव ले लिया, और जाने वाला क्या है 20 है, 40 है और x है कि नहीं, इक्वल टू 0। भाई 0 होना चाहिए ना टोटल सम। अब देखो जरा 100 माइनस 60 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू क्या आ गया 40 लीटर।
Yes, sir. अब ये जो मैंने आपको ग्रीन पेन से बताया है ना, ग्रीन पेन से, यस ये अभी आपको यूज होने वाला है किरचॉफ करंट लॉ में। किसमें यूज होने वाला है? करंट लॉ में। अभी आपको ये इस कंसेप्ट की वजह से आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है? किसी भी नेटवर्क में किसी एक जंक्शन पे, जंक्शन मतलब बोल सकते हो पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे, नोड पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट का सम, एल्जेब्रिक सम अगर मैं करूं तो वो 0 होगा। देखो एक्चुअली में मैंने ये जो लिखा है ना, ये जो तरीका लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। यस सर। एल्जेब्रिक सम बोलते हैं, यानी कि आने वाली करंट अगर पहुंची, आप जाने वाली नेगेटिव ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो, आने वाली नेगेटिव ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। आंसर सेम आएगा, फिर भी साइन चेंज करके देख लो, आंसर सेम आएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये बोलता है किसी भी एक नेटवर्क पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट का सम अगर मैं एल्जेब्रिक सम करूं तो क्या होगा? 0। इसने भी क्या किया कि जो आने वाले हैं, आने वाले जो करंट हैं उसको क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है। और जो जाने वाले करंट्स हैं नेगेटिव लिए। क्या लिया है? नेगेटिव लिया। नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। ये साइन कन्वेंशन दे दिया उसने कोई। यस सर। अब देखो चार्ज किसी भी, क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि चार्ज, आपने पढ़ा हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यस सर। पढ़ा है ना? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से ऐसा हो रहा है। तो भाई जो चार्ज आएगा वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, इसीलिए एल्जेब्रिक सम आपका 0 होना चाहिए। क्लियर हुआ आपको किरचॉफ करंट लॉ? यस सर। यस सर। अब देखते हैं मेन जो वो क्वेश्चंस में ज्यादातर यूज होने वाला है हमारा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब इसमें थोड़ा सा हमें फंडा लगाना पड़ेगा। ये बोलता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ अलोंग एनी क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज 0। बड़ा ही हैवी लगा मुझे तो स्टेटमेंट। कुछ समझ में आया क्या स्टेटमेंट से? मुझे तो कुछ नहीं आया भाई। अब किसी को आया हो तो मुझे समझा दे जरा। सो पोटेंशियल ड्रॉप्स मतलब? हाँ वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो समझ में नहीं आया मुझे। यस सर। इसीलिए तो समझ में नहीं आया। पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा पोटेंशियल ड्रॉप को मैं बता देता हूँ। चलो पोटेंशियल ड्रॉप को मैं बता देता हूँ क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप। देखो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, मान लो यहाँ से करंट आ रहा है यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, तो क्या जब यहाँ से करंट जाएगा इस जगह पे आएगा तो पोटेंशियल का कुछ ड्रॉप होगा ना। मान लो इसका रेजिस्टेंस ये है तो करंट आई है, तो पोटेंशियल का ड्रॉप इसके अक्रॉस क्या होगा? V इक्वल टू आई आर। इतना पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। समझ में आया? यस सर। ईएमएफ तो आपको पता ही है। तो पोटेंशियल ड्रॉप मतलब कि कितना करंट पास होगा? नहीं, कितना हमारा पोटेंशियल गिरा, कितना पोटेंशियल पहले था इस रेजिस्टेंस की वजह से कम हुआ बिल्कुल। इतना रेजिस्टेंस पोटेंशियल हमारा कम हुआ। अब हम देखते हैं, ये बोल रहा है किसी भी एक सर्किट में, मान लो उसमें बैटरी लगी है, 2-3 बैटरी लगी है, 2-3 रजिस्टर लगे, रजिस्टर के अबाउट पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, और जो बैटरी है उनमें इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण भी ड्रॉप होगा। उन टोटल सबका अगर हम एल्जेब्रिक सम करूं तो वो इक्वल टू 0 होगा। अब देखते हैं क्या बताना चाह रहा है, जरा हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखते हैं तभी समझ में आएगा। ये एक बैटरी लगी है, उससे एक I1 करंट गया। यस सर। I1 करंट गया, यहाँ पे भी एक बैटरी लगी है, इससे भी मान लो कुछ I2 करंट गया। अब देखो यहाँ से जाने के बाद यहाँ से भी करंट आ रहा है, क्या इस वाले में इस साइड में करंट जाना पड़ेगा? इस वाले में कितना करंट आएगा? इस वाली में R2 में कितना करंट आएगा? I1 माइनस नहीं, यहाँ पर नोड लॉ लगाओ ना, किरचॉफ करंट लॉ भी बताया। 2 करंट आ रही हैं। यस सर। I1 आ रही है एक, तो एक I2 आ रही है और I3 जा रही है।
क्या I1 plus I3 I2 आपकी I1 प्लस I2 होगी? Yes, sir. yes sir कोई डाउट? तो No, यहाँ sir. पे जो करंट No, आएगी sir. वो क्या आएगी? I1 प्लस I2 I1 प्लस I2। यहाँ पे जैसे ही I1 प्लस I2 यहाँ पे आएगी, वो उस यहाँ के बाद में फिर से डिवाइड हो जाएगी। देखो, जहां से जिस बैटरी से जितना करंट आ रहा होता है उसमें उतना ही वापस जाता है। ऊपर वाली E1 बैटरी से I1 आया था तो ऊपर वाली में I1 वापस होगा, I1 वापस उसमें हो गया, और नीचे वाली से I2 आया तो I2 वापस हो गया। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया सबको? Yes, sir. yes sir अब हम देखते हैं कि देखो, ये वाला लूप अगर हम पहले डायरेक्शन देखते हैं। देखो, डायरेक्शन के लिए आप ये मान लो कि फॉर बैटरी बैटरी के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम बड़े वाले से छोटे वाले पे जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से अगर नेगेटिव पे जा रहे हैं, पॉजिटिव, देखो इससे इसकी हेल्प लेते रहोगे आप। पॉजिटिव टर्मिनल से अगर हम नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? फिर कम होगा। कम हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। और वहीं पे अगर हम वो सॉरी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा? पोटेंशियल बढ़ेगा, इसलिए हम इसको लेंगे positive ठीक है। अच्छा, एक चीज प्रैक्टिकली फीलिंग में बताऊंगा आपको। अगर आप मान लो दो बिल्डिंग है, एक बड़ी है एक काफी छोटी है। बड़ी बिल्डिंग पे आप खड़े हो वो तब ज्यादा खुश हो गए या छोटी वाली पे? बड़ी वाली पे। देखो, बड़ी वाली से अगर आप छोटी वाली बिल्डिंग पे कूदोगे तो आपको दुख होगा या खुशी होगी? दुख होगा। दुख होगा ना। तो जब आप दुखी हो जा रहे हो तो क्या होगा? नेगेटिव फीलिंग आएगी अंदर से। Yes, sir. अरे आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा किसी बुक में Yes, नहीं sir. लिखा है, आपको Yes, sir. याद कराने के लिए बता रहा हूँ मैं ट्रिक। कि जब आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ड्रॉप करोगे बैटरी के लिए तो आप नेगेटिव लोगे, और अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाओगे तो आप Positively. ठीक है। अब आते हैं हम रेजिस्टेंस के लिए। अब रेजिस्टेंस में सिंपल याद रखना है। रेजिस्टेंस के लिए अगर आप करंट की डायरेक्शन, मान लो आप ऐसे जा रहे हो, आपका रास्ता, पहले रास्ता को अलग कलर से बनाता हूँ एक बार। आपका रास्ता है ऐसे ट्रेवल करोगे आप, ठीक है, और आपका रास्ता है ऐसे चल के जा रहे हो, तो करंट रेजिस्टेंस आपका है, मान लो ये रेजिस्टेंस है, आप चल के जा रहे हो ऐसे और करंट भी ऐसे फ्लो हो रहा है, आई भी आपका ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर उस रेजिस्टेंस में करंट भी ऐसे फ्लो हो रहा हो और रेजिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में हो तो आप क्या लोगे? नेगेटिव। negative अगर आप जा ऐसे रहे हो और रेजिस्टेंस आपका ये है, चल ऐसे रहे हो और करंट आपकी इस डायरेक्शन फ्लो कर रहे हो, Positive. करंट आपकी इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है तो आप क्या लोगे? पॉजिटिव। ठीक है, सिंबल समझ में आए, साइन समझ में आए कैसे लेते हैं? yes sir अब हम देखेंगे कि ये इक्वेशन हमने कैसे लिखी। अभी हम देखो, फॉर लूप ए बी सी ए, जरा लूप देखो जिसमें ए बी सी ए। अब देखो ए बी सी ए में ए से शुरू करे। सबसे पहले बड़ी बैटरी में क्या कर रहा है? ऊंचाई से नीचे पे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे वाले पे जा रहे हैं, तो क्या लेंगे? नेगेटिव पॉजिटिव? negative दुख होगा ना, ऊंचाई से नीचाई पे जाएंगे दुख होगा, तो माइनस के E1। अब देखो, करंट आपकी इस डायरेक्शन में है, रेजिस्टेंस में चल रहे हैं हम चल रहे हैं ऐसे, करंट आपकी इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव है या पॉजिटिव? negative अब देखो, इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? V इक्वल टू I1 R1 होगा कि नहीं होगा? yes sir तो हमने क्या किया, देखो आप करंट के अपोजिट जा रहे हो तो बेटा पॉजिटिव होगा ना। yes sir करंट के अपोजिट जाओगे, देखो आप जा रहे हो ऐसे, करंट आ रही है ऐसे, अपोजिट जा रहे हो तो पॉजिटिव लोगे, तो I1 R1 आपका पॉजिटिव आ गया। सिमिलरली आप यहां से आगे चले, यहां से चले, यहाँ पे आ गए।
यहाँ पे भी आपने देखा कि करंट आपके नीचे की तरफ आ रही है, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। इसका मतलब करंट कितनी है, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू R2 पॉजिटिव आ गया इक्वल टू 0। समझ में आई इक्वेशन कैसे लिखी मैंने? यस Yes, सर। sir. आप सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, सेकंड वाला लूप देखते हैं, ACDA, ACDA, यहां से शुरू किया हमने चलना, यहां से शुरू किया तो हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस आया, सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर आया। रजिस्टर में हमने देखा कि करंट की वो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, जो करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। I1 प्लस I2 माइनस के I1 प्लस I2 इंटू R2। अब यहाँ से चल के हम यहाँ पे पहुंचे, हमारी डायरेक्शन ऐसे है, वो करंट की भी डायरेक्शन है, तो भाई इसके लिए भी नेगेटिव आएगा, इसके लिए भी नेगेटिव क्या आएगा, Yes, sir. I2 इंटू R3 माइनस के I2 इंटू R3। अब देखो आप छोटे से बड़े पे जा रहे हो, बैटरी के लिए छोटे से बड़े पे जा रहे हो, तो पॉजिटिव है नेगेटिव, सर पॉजिटिव। E2 आपका पॉजिटिव आ गया इक्वल टू 0। 0 क्या है, आप उसी पॉइंट पे पहुंच गए, अब कुछ भी नहीं है, ना रजिस्टर ना बैटरी, इक्वल टू 0। समझ में आया आपको कैसे लिखा है ये इक्वेशन? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। ऑल क्लियर है? अब देखो Yes, sir. ऐसे ही करके कुछ क्वेश्चंस होंगे, ऐसे सेम टू सेम मेथड से हम कल की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होंगे और केवीएल केसीएल का यूज होगा। काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज भी कल हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ये देखो जो मैंने बताया है वही साइन कन्वेंशन लिखे हुए हैं बस। यस सर। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे कुछ बुक्स होंगी जो आपको हो सकता है, कुछ क्वेश्चन भी ऐसे होंगे जिनमें क्या किया है इसने, पॉजिटिव से नेगेटिव को पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव से पॉजिटिव को नेगेटिव लिया है। अपोजिट साइन भी ले सकते हो आप, जो मन है वैसे साइन ले सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार जो साइन लेना शुरू कर दिया पूरे क्वेश्चन में वही साइन लेना। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले लूप में, वन लूप में मान लो आपने अलग साइन ले लिया, नीचे वाले लूप में अलग साइन ले लिया, आपको पूरे क्वेश्चन में सेम साइन यूज करना है। अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पे जाने वाले को नेगेटिव ले रहे हो तो आपको नेगेटिव ही लेना है दोनों लूप्स में। रेजिस्टेंस को अगर आप करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हो, तो आप ले सकते हो, आपकी चॉइस है। क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा, बस आपको इतना याद रखना है कि पूरे क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन यूज करें। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके देन फिर अभी ये व्हीटस्टोन ब्रिज हम करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और हाँ खैर क्लास का टाइम भी हो चुका है। यस सर। ठीक है, ओके देन यू मे लीव नाउ बच्चों। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम एवरीवन, वेलकम। Bye, sir.